नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस ऑफ माइंड चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। विदेशी दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी के जीवन पर आधारित पुस्तक की भेंट। संस्था की गतिविधियों की भी दी जानकारी। महाराष्ट्र के गोंदिया में किसान सशक्तिकरण महोत्सव। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर ने कहा, शाश्वत योगिक खेती से सुधरेगी किसानों की दशा। रुचि एग्रो फार्म में आयोजन। जम्मू के झीरी में 12 ज्योतिर्लिंगम मेले में उमड़ा जन सैलाब। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखनंदन कुमार ने किया शुभारंभ। ईश्वरीय ज्ञान से जीवन में आती है सुंदरता। हैदराबाद के भेल में डिवाइन ब्लेसिंग विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कहा कि राजयोग से जीवन में होगा सकारात्मक बदलाव। महाराष्ट्र के अकोला में एक शाम प्रभु के नाम विषय पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक संध्या। कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुतियों से दिया नई सतयुगी दुनिया का संदेश। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मन की बात विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम बच्चों तथा अभिभावकों के लिए आयोजित। आपसी संबंधों को मधुर बनाने पर भी हुई चर्चा। हरियाणा के शाहबाद मारकंडा में मनाई गई गोपाष्टमी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री समेत कई लोग शामिल। ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने कहा, राजयोग से बदलेगा जीवन। और दिल्ली के समयपुर सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूरे तो नासिक में त्रिमूर्ति चौक के उप सेवा केंद्र का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। मलेशिया का दौरा करने आए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन हाई कमीशन द्वारा आयोजित मैजेस्टिक होटल में कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें मलेशिया की निदेशिका बीके मीरा मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस दौरान बीके मीरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर संस्था की कई गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी ने मुलाकात कर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी के जीवन पर आधारित पुस्तक भेंट की। इसके साथ ही देश विदेश में हो रही सेवाओं की भी गतिविधियों से अवगत कराया। महाराष्ट्र गोंदिया के रुचि एग्रो फार्म में स्वच्छ, स्वर्णिम तथा सशक्त भारत निर्माण के लिए किसान सशक्तिकरण महोत्सव मनाया गया। स्थानीय फार्म द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, क्षेत्र के सांसद नाना भाऊ पटोले, तिरोड़ा के विधायक विजय रहांग ढाले, जिला अधिकारी डॉक्टर विजय सूर्यवंशी, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, कामठी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, नागपुर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रजनी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रतनमाला ने दीप जलाकर किया। महाराष्ट्र के गोंदिया में 300 एकड़ की जमीन पर अति आधुनिक एवं जैविक तथा शाश्वत यौगिक खेती का मॉडल तैयार किया गया है। रुचि एग्रो फार्म में इस महोत्सव द्वारा किसानों को राजयोग के प्रयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया गया, जिससे किसानों को विशेष इस नई तकनीकी से अवगत कराया गया ताकि वे शाश्वत और जैविक यौगिक खेती का प्रयोग कर सकें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए करीब 3000 किसानों एवं अधिकारियों ने इस महोत्सव में सहभागिता की और अपनी खेती को उत्तम बनाने के उपाय सीखे। इस दौरान किसानों को व्यसन से मुक्त रहने की भी प्रेरणा दी गई। आज पूरे देश भर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शाश्वत और यौगिक खेती की भी पहल की जा रही है ताकि किसान रासायनिक खादों से बचे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें, जिससे आर्थिक उन्नति भी हो। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि आध्यात्मिकता से जुड़कर यदि हम कृषि करेंगे तो हमें बेहतर खेती की उपज प्राप्त होगी। इस अवसर पर संस्था द्वारा सिखाई जा रही शाश्वत योगिक खेती को अपनाने की सलाह भी दी गई। इस पूरे परिवार ने जो अपने साधना से, योगिक साधना के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम जो हमारा विश्वविद्यालय है, उसको जिस तरह से उन्होंने केंद्रित करके इसको शाश्वत यौगिक खेती का रूप दिया है, एक नया अभिनव उदाहरण है। उत्तम खेती
का जो रास्ता हमारे पूर्वजों ने निकाला था, हमारे ऋषि मुनियों ने निकाला था, और वही ताकत को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से यहाँ पर किसानों को एक नई चेतना देने का एक कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। इस अवसर पर प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू समेत प्रभाग से जुड़े अन्य सदस्यों ने महाराष्ट्र में राजयोग द्वारा खेती में आए बदलावों पर प्रकाश डाला। इस दौरान ओम एग्रो फार्म के निदेशक महेंद्र ठाकुर ने भी अपनी खेती में राजयोग द्वारा किए प्रयोगों से हुए अनुभवों को सबके साथ साझा किया। जब तक किसान नहीं जागृत होगा, जब तक वो इस बात पर गौर नहीं करेगा कि हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप सारा देश दुखी हो रहा है, सारा देश रोगी हो रहा है और धरती माँ की शक्ति खत्म हो रही है, और उसके परिणाम स्वरूप ही हमें दुख है, अशांति है, परेशानी है। क्योंकि कर्मों की गहन गति कहती है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। योग के प्रयोग से अर्थात सकारात्मक चिंतन का जो असर है, ये पेड़ पौधों के ऊपर होता, अपने जमीन के ऊपर होता, प्रकृति के ऊपर होता, तो ये हम औरों को सुनाते हैं। तो क्यों नहीं कि इसका प्रयोग हम अपने खेतों में करें। फसल पे हमारा कम खर्चा हो, यही हमारे हाथ में है। तो इसीलिए हमें शाश्वत योगिक खेती की यदि हम उपयोग लाते हैं या इसके प्रयोग करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही हमारी आमदनी में बढ़त होती है। इस महोत्सव में संस्था के मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, भंडारा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉक्टर नलिनी भोयर, ओम एग्रो फार्म के निदेशक भालचंद ठाकुर भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। जम्मू में ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान किसान सशक्तिकरण के तहत झीरी में 12 ज्योतिर्लिंगम मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सुखनंदन कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जम्मू और कश्मीर की प्रभारी बीके सुदर्शन, राजयोग शिक्षिका बीके पूजा, बीके राविंदर समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। इस मेले में जम्मू, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अवलोकन किया तथा ईश्वरीय ज्ञान से अवगत हुए। इस दौरान सुखनंदन कुमार को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारीज के बहल सेवा केंद्र पर संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी के आगमन पर डिवाइन ब्लेसिंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भेल के कार्यकारी निर्देशक ई रविचंद्र, प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री जमुना, साक्षी टीवी के कार्यकारी निदेशक रामचंद्र मूर्ति, सिकंदराबाद सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू, नागा अर्जुन सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधिका, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। इस अवसर पर दादी रतन मोहिनी ने परमात्मा द्वारा दी जा रही शिक्षाओं को अमल में लाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र में ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा जलगांव से अकोला तक चलाए जा रहे अभियान का समापन हो गया। इस अवसर पर अकोला के प्रमिलाताई ओक हॉल में एक शाम प्रभु के नाम विषय पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक गोवर्धन शर्मा, गुजरात से आई गायिका दामिनी मेहता, वरिष्ठ कवित्री प्रेमा शुक्ला, कथक नृत्य मंदिर की निदेशिका राधिका साठे, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुसुम, मुख्यालय संयोजक बीके सतीश और बीके दयाल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी तथा जलगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विधायक गोवर्धन शर्मा ने संस्था की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि संस्था द्वारा निस्वार्थ भाव से जो सेवाएं हो रही हैं वो समाज के लिए अनुकरणीय हैं। ऐसे कार्यों में सहयोग करना चाहिए। टेंशन दो सामने रात होगी, मेरे चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं, मगर आपके जो भाई बहनें बैठी है, इनका चेहरा देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में राजयोगिनी आप मगर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय के भाई बहनें टेंशन नहीं है। कार्यक्रम में प्रभाग के सदस्यों ने कहा कि परमात्मा अपने वायदे अनुसार नए सतयुग की दुनिया की स्थापना के लिए अवतरित हो चुके हैं और उस दुनिया में चलने के लिए हमें मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा भी दे रहे हैं। देखते हैं कि ये संसार कैसा बन गया है। अब फिर से काल चक्र जो है चल करके रिपीट होता है, तो दयालु
परम उदारचित्त परमात्मा जो है फिर से इस संसार का सौंदर्यकरण करने के लिए स्वयं गीता में दिए गए वचन के अनुसार पुनः एक साधारण तन प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं। आध्यात्मिक सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने स्वागत नृत्य से लेकर अन्य कई प्रस्तुतियां दी। इस दौरान दामिनी मेहता और बीके सतीश ने अपने गीतों के माध्यम से माहौल को अध्यात्म में बना दिया। हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मन की बात विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 13 से 17 साल तक के बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस की आईजी सुमन मंजरी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू गुप्ता, एड एजेंसी इंटरएक्टिव 20 की निदेशिका मोनिका गुप्ता, राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आईजी सुमन मंजरी ने संस्थान द्वारा सिखाई जा रही शिक्षाओं को जीवन में अपनाने की बात कही। मैं ब्रह्मा कुमारी की महाविरोधी रही हूँ, लेकिन अब मैं गारंटी से कहती हूँ और 100% नहीं 200% गारंटी कहती हूँ, इनके द्वारा दी गई गाइडलाइन को यदि हम फॉलो करेंगे तो जो हम सोच कर आए हैं वो होगा। तो ये मैंने, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस ऑफिसर कोई भी बात ऐसे नहीं माना कर, तो ये जो मैं बात कह रही हूँ ये मैंने पूरी सच्चाई निकालने की बात कही है। वहीं बीके आशा ने आज के तकनीकी युग में साधनों के बढ़ते उपयोग के साथ साथ पीढ़ी के अंतर को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। निष्पक्ष होकर के बच्चों को पालना बहुत बड़ी कला है और ये आता है साखीपन से। तो आप जितना अटैच होकर के करते हो ना, आप फिर दुख फील करते हो। अगर घर में आपस में नहीं मिलेंगे तो वो यही प्यार जाकर बाहर ढूंढेंगे और वो प्यार फिर पॉल्यूशन हो जाती है। इस कार्यक्रम के तहत पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसके जरिए अभिभावकों तथा बच्चों ने वर्तमान समय में आए बदलावों को अपनाते हुए आपसी संबंधों को मधुर बनाने पर भी चर्चा की। इस अवसर पर कई स्थानों से आए बच्चों तथा अभिभावकों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के समक्ष रखी। हरियाणा के शाहाबाद मारकंडा में श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति द्वारा गोपाष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, खनन भू विज्ञान एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री नायब सिंह सैनी, ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीति, एमडी डॉक्टर अभिमन्यु अग्रवाल, डीआरवी फार्म के नीरज वर्मा, अनुशासन समिति भाजपा के अध्यक्ष आत्म प्रकाश मनचंदा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह डॉक्टर प्रीतम सिंह, हिंदू हेल्पलाइन के संयोजक मदन मोहन छाबड़ा को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। समिति के प्रधान डॉक्टर गुलशन क्वात्रा ने संस्थान की बीके बहनों को ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सरकारी, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। दिल्ली के समयपुर सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक अजयेश यादव, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुमलता, मजलिस पाक सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राजकुमारी, माउंट आबू से कला एवं संस्कृति प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, गायक युगरतन समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि हमारा जीवन औरों को सुख और दुआएं देने के लिए है, इसलिए जितना हो सके सभी के प्रति श्रेष्ठ भाव रखना चाहिए। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वरीय कार्य को उमंग उत्साह के साथ करने का आह्वान किया। मूल बात है, दैवी दुनिया बनाना है तो अपने कर्मों में दिव्यता को लाना है। जब कर्मों में दिव्यता को लाएंगे ना, तब वो दिव्यता दिखाई देगी। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। अंत में सभी ने कैंडल जलाकर विश्व में शांति व अमन की कामना की। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा कलाकारों ने भी
लोगों का मनोरंजन कराया और बधाइयां व शुभकामनाएं दी। वैकुंठ धरा पर लाएंगी, ये सबका भाग्य जगाएंगी। बाल ब्रह्मचारिणी ये ब्रह्मा कुमारियां, ये है शिव की शक्तियां, साक्षात देवियां। नासिक में त्रिमूर्ति चौक उप सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रसिक एवेन्यू अपार्टमेंट के चेयरमैन कोष्टी सर, नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती, नासिक रोड की सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोदावरी, सिडको सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वीणा, त्रिमूर्ति उप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वेणु ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संसार में सुख शांति की पुनर्स्थापना के लिए स्व परिवर्तन करना जरूरी बताया। वहीं केक काटकर बीके बहनों ने सभी को शुभकामनाएं व बधाइयां दी। सभी लोगों के लिए बहुत लाभकारी आध्यात्मिक स्थान है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति आकर के अपना जीवन सदा के लिए सुखी और शांत बनाने का मार्गदर्शन दे सकते हैं। गुजरात के पोरबंदर पटेल समाज द्वारा स्नेही मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पटेल समाज के प्रमुख रमेश डोबरिया, ग्राम पंचायत के प्रमुख गोविंद पटेल, बोखिरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके हंसा, राजयोग शिक्षिका बीके रसीला, बीके कविता मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर संस्था की बीके बहनों ने उपस्थित लोगों से सहयोग की भावना रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति शुभ भाव रखने की अपील की। इस दौरान उन्हें राजयोग की विधि से भी अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में समाज से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। फरीदाबाद के एनआईटी सेवा केंद्र द्वारा विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राजयोग शिक्षिका बीके पूनम और बीके सुधा, स्कूल के प्राचार्य आनंद गुप्ता समेत कई वरिष्ठ शिक्षकों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके पूनम ने कहा कि मनुष्य ने स्वार्थ और लालचवश प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बीके सुधा ने संकल्पों द्वारा भोजन व पानी में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए राजयोग का अभ्यास करने पर बल दिया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। जैसा फ्रीक्वेंसी का थॉट्स हम भेजते हैं, वही कुछ समय बाद फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर मैं नेगेटिव थॉट्स भेज रहा हूँ तो नेचर क्या रिसीव कर रही है? नेगेटिव थॉट्स। और वो नेगेटिव थॉट्स भी रिटर्न होके मेरे पास आती है, बिकॉज अगेन आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला दिया कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। आगरा ईदगाह के प्रभु मिलन में राजयोग द्वारा ईश्वरीय अनुभूति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न अभ्यासों से अवगत कराया। इसके साथ ही मन को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने पर भी बल दिया। ये जो कलयुग चल रहा है, अभी ये सब कलयुग के अंत के प्रभाव के कारण हो रहे हैं। लोग तो केवल बाहर के आतंकवाद को देखते हैं, लेकिन सबके अंदर भी बहुत गहरा आतंकवाद छुपा हुआ है। मनोविकार जो बहुत बड़े आतंकवादी हैं, उसने सभी के जीवन को त्रस्त किया हुआ है। तो ये कलयुग के प्रभाव के कारण भी है और ये समाप्त होगा जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है, फिर अंत होता है। लेकिन ज्ञान योग की इसमें परम आवश्यकता है। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विना, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके अमर समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। सेवा केंद्र पर एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ से आए बीके गोपाल ने गीतों की प्रस्तुतियों द्वारा माहौल को आध्यात्म में बना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया। हरियाणा अंबाला कैंट के रेलवे रनिंग रूम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तनाव रहित जीवन हेतु राजयोग मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम ई अनिल गुप्ता, चीफ कंट्रोलर मूलचंद, सब्जी मंडी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रानी, दयालबाग सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके शैली उपस्थित थी। कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने तनाव मुक्त रहने के लिए अपने विचारों को श्रेष्ठ व सकारात्मक बनाने की सलाह दी। इसके साथ ही राजयोग के अभ्यास द्वारा लोगों को शांति की अनुभूति कराई।
महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र ने त्रिदिवसीय संगीत में संध्या का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट से लीला राम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम, गायक बीके पुनीत, बीके शिव प्रसाद, बीके श्याम, बीके रानी समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बीके पुनीत ने अपने गीतों के माध्यम से परमात्मा के दिव्य संदेश देने के साथ साथ सदा खुश रहने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में बीके शिव प्रसाद और बीके श्याम ने भी गीतों के माध्यम से लोगों का खूब मनोरंजन कराया। इस अवसर पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन महाराष्ट्र एनएसपी प्रमुख वसंत डावखरे ने किया। अब कुछ खबरें फटाफट। हरियाणा के कादमा सेवा केंद्र पर खुशी या तनाव स्वयं करे चुनाव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समाज सेवी शमशेर सिंह, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा, चरखी दादरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके उर्मिला ने कहा कि जहां प्रेम व खुशी है, वहां ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सदस्यों समेत बच्चे भी मौजूद थे। ऐसे ही सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके उर्मिला ने बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों से आपस में प्रेम व सहयोग की भावना रखने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में कादमा सेवा केंद्र के प्रभारी बीके वसुधा, स्कूल के निदेशक मुन्ना लाल शर्मा समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। नई दिल्ली के नवादा सेवा केंद्र पर खुशियों भरी जिंदगी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नजफगढ़ की नगर निगम अध्यक्षा तिलोत्तमा चौधरी, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता गीतांजलि, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रमेश सोलंकी, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपने कार्यों को श्रेष्ठ बनाने के लिए विचारों को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोग मौजूद थे। हरियाणा अंबाला सिटी के पंचायत भवन में अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल, राजयोग शिक्षिका बीके शिवानी, मेहसाना से राजयोग शिक्षिका बीके नैना, चंडीगढ़ सेक्टर 33A से बीके राजेश, बरेली से बीके रजनी और हरियाणा जिंद से बीके मीना मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को व्यसन मुक्त सरकारी लाभकारी नीतियों व खेती की अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकियों से अवगत कराया गया। नोएडा के न्यू कोंडली पार्क में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके उमा, बीके मनोज समेत संस्था से जुड़े अन्य सदस्यों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ईश्वरीय संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त की, साथ ही राजयोग की विधि से भी अवगत हुए। झारखंड के सरायकेला में बालिका उच्च विद्यालय में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरायकेला सेवा केंद्र से जुड़े बीके गोपाल ने बच्चों को नैतिक मूल्यों द्वारा चरित्र का निर्माण करने की सलाह दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थीं। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू का अवलोकन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नवंबर मास में पांडव भवन स्थित ओम शांति भवन का 2,75,421 लोगों ने अवलोकन किया। मुख्यालय अवलोकन में आने वाले विजिटर्स में 55 विदेशी भी शामिल थे। ओम शांति भवन अवलोकन करने के पश्चात 4,185 लोगों ने व्यसनदान करने का संकल्प लिया। ऐसे ही मुख्यालय के सबसे बड़े कैंपस शांतिवन का नवंबर मास में 42,103 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें 22,103 लोगों ने गाइड द्वारा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान 1,046 लोगों ने व्यसनदान करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही अनुभूति कक्ष में अनुभव करने वालों की संख्या 4,082 थी। सोमनाथ आर्ट गैलरी का नवंबर मास में 4,42,115 लोगों ने अवलोकन किया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है
www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।